कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले एक साधु, एक दार्शनिक, एक योगी चीन की पहाड़ियों में घूम रहा था। उसके पास न कोई राजपाट था, न कोई संपत्ति, लेकिन उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि सदियों बाद भी वे संसार को रोशन कर रहे हैं। यह व्यक्ति थे लाओ अज़ू और उनका ग्रंथ है ताओ ते चिंग, एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ जो जीवन, सत्ता और संतुलन के गहरे सूत्रों को सहेजे हुए है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आज के समय में, भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में, ये ग्रंथ हमारे लिए कोई मायने रखता है? क्या ये दर्शन केवल प्राचीन चीन तक सीमित है, या फिर इसकी गूंज हमारे भीतर भी महसूस की जा सकती है? आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक राजा है, जो अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता है। वह कानून बनाता है, सख्ती करता है, नियम लागू करता है। लोग उसकी शक्ति से डरते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष भी रखते हैं। दूसरी ओर एक और शासक है, जिसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं होती। वह अपने लोगों को इतना सक्षम बना देता है कि वे खुद अपना भविष्य संवार लेते हैं। वे उसे पूछते नहीं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो महसूस करते हैं कि कोई था, जिसने बिना दिखे, बिना हुक्म चलाए, उन्हें सही राह पर चलना सिखाया। अब सोचिए, कौन बेहतर राजा है? ताओ ते चिंग का अध्याय 17 यही सिखाता है, सच्चा नेतृत्व वह नहीं जो जबरन शासन करे, बल्कि वह जो अपनी उपस्थिति को अदृश्य रखते हुए भी लोगों का मार्गदर्शन करे। ये दर्शन केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है, एक माता पिता के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक कंपनी के लीडर के लिए, यहाँ तक कि हमारे अपने आत्मविकास के लिए भी। हम भारत के इतिहास में देखें तो हमें इस विचारधारा की झलक बार बार मिलती है। क्या गांधी जी ने हमें मजबूर किया था अहिंसा अपनाने के लिए? क्या राजा जनक ने अपनी प्रजा पर शासन लाद दिया था? नहीं, ये वे नेता थे, जो खुद पीछे रहे लेकिन दुनिया को आगे बढ़ा दिया। आज के समाज में हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति, नियंत्रण और दबाव ही सफलता की कुंजी हैं। लेकिन लाओ अज़ू कहते हैं, नहीं, सच्ची शक्ति सहजता में है, प्रवाह में है, विश्वास में है। जो चीज़ें स्वाभाविक रूप से चलती हैं, वे ज़्यादा स्थायी होती हैं। तो आइए, इस अध्याय के गहरे अर्थों को समझें। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें बताता है कि शक्ति तब तक अधूरी है, जब तक उसमें विनम्रता न हो, और नेतृत्व तब तक अधूरा है, जब तक उसमें लोगों को स्वयं आगे बढ़ाने की क्षमता न हो। यही ताओ का मार्ग है, अदृश्य लेकिन अडिग, सरल लेकिन असीम शक्तिशाली। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले एक साधु, एक दार्शनिक, एक योगी चीन की पहाड़ियों में घूम रहा था। उसके पास न कोई राजपाट था, न कोई संपत्ति, लेकिन उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि सदियों बाद भी वे संसार को रोशन कर रहे हैं। यह व्यक्ति थे लाओ अज़ू और उनका ग्रंथ है ताओ ते चिंग, एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ जो जीवन, सत्ता और संतुलन के गहरे सूत्रों को सहेजे हुए है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आज के समय में, भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में, ये ग्रंथ हमारे लिए कोई मायने रखता है? क्या ये दर्शन केवल प्राचीन चीन तक सीमित है, या फिर इसकी गूंज हमारे भीतर भी महसूस की जा सकती है? आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक राजा है, जो अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता है। वह कानून बनाता है, सख्ती करता है, नियम लागू करता है। लोग उसकी शक्ति से डरते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष भी रखते हैं। दूसरी ओर एक और शासक है, जिसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं होती।
वह अपने लोगों को इतना सक्षम बना देता है कि वे खुद अपना भविष्य संवार लेते हैं। वे उसे पूछते नहीं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि कोई था जिसने बिना दिखे, बिना हुक्म चलाए उन्हें सही राह पर चलना सिखाया। अब सोचिए, कौन बेहतर राजा है? ताओ ते चिंग का अध्याय 17 यही सिखाता है। सच्चा नेतृत्व वह नहीं जो जबरन शासन करे, बल्कि वह जो अपनी उपस्थिति को अदृश्य रखते हुए भी लोगों का मार्गदर्शन करे। ये दर्शन केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है। एक माता पिता के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक कंपनी के लीडर के लिए, यहाँ तक कि हमारे अपने आत्म विकास के लिए भी। हम भारत के इतिहास में देखें तो हमें इस विचारधारा की झलक बार बार मिलती है। क्या गांधी जी ने हमें मजबूर किया था अहिंसा अपनाने के लिए? क्या राजा जनक ने अपनी प्रजा पर शासन लाद दिया था? नहीं, ये वे नेता थे जो खुद पीछे रहे लेकिन दुनिया को आगे बढ़ा दिया। आज के समाज में हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति, नियंत्रण और दबाव ही सफलता की कुंजी हैं। लेकिन लाओ अज़ू कहते हैं, नहीं, सच्ची शक्ति सहजता में है, प्रवाह में है, विश्वास में है। जो चीज़ें स्वाभाविक रूप से चलती हैं, वे ज़्यादा स्थायी होती हैं। तो आइए इस अध्याय के गहरे अर्थों को समझें। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें बताता है कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें विनम्रता न हो, और नेतृत्व तब तक अधूरा है जब तक उसमें लोगों को स्वयं आगे बढ़ाने की क्षमता न हो। यही ताओ का मार्ग है, अदृश्य लेकिन अडिग, सरल लेकिन असीम शक्तिशाली। कल्पना कीजिए, एक गांव में दो तरह के राजा हैं। पहला राजा अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करता, वह चुपचाप अपने लोगों को सशक्त करता है, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। लोग महसूस भी नहीं करते कि वह उन्हें चला रहा है, लेकिन जब समय बीतता है तो वे ये देख पाते हैं कि उन्होंने खुद अपना भविष्य संवार लिया है। दूसरा राजा सख्त है, वह नियमों को जबरदस्ती थोपता है, अपने आदेशों को मनवाने के लिए डर और दंड का सहारा लेता है। लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर घुटते हैं। वे उसकी निंदा भी करते हैं, और जैसे ही अवसर मिलता है वे विद्रोह कर देते हैं। अब सोचिए, कौन सा राजा बेहतर है? ताओ ते चिंग का अध्याय 17 यही सिखाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि सबसे श्रेष्ठ नेता वह होता है जिसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं होती। लाओ अज़ू नेतृत्व की 4 श्रेणियां बताते हैं। 1. सर्वोत्तम नेता, वह जिसकी उपस्थिति तक लोगों को महसूस नहीं होती। लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने खुद सब कुछ किया। 2. दूसरा स्थान, वह जिसे लोग प्यार और सम्मान से स्वीकार करते हैं। 3. तीसरा स्थान, वह जिसे लोग डर से मानते हैं। 4. सबसे खराब नेता, वह जिसका लोग तिरस्कार करते हैं। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहाँ नेतृत्व का मतलब अक्सर शक्ति, नियंत्रण और प्रभावशाली दिखावे से जोड़ा जाता है। राजनेता, कॉर्पोरेट लीडर, यहाँ तक कि परिवार के मुखिया भी यह मानते हैं कि जब तक वे अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक लोग उन्हें नहीं मानेंगे। लेकिन लाओ अज़ू कहते हैं, नहीं, सर्वोत्तम नेतृत्व वह है जो लोगों को खुद उनकी शक्ति का एहसास करा दे। एक ऐसा नेतृत्व जो बिना दिखावे के, बिना जबरदस्ती के, लोगों को आत्मनिर्भर बना दे। ऐसा नेतृत्व जो सिखाने की बजाय लोगों को खुद सीखने का अवसर दे। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं। गांधी जी ने कभी अपने विचारों को लोगों पर थोपा नहीं। उन्होंने रास्ता दिखाया, लेकिन लोगों को खुद अपने निर्णय लेने दिए। यही कारण था कि लोग अहिंसा को केवल उनका आदेश मानकर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार मानकर अपनाने लगे।
राजा जनक अपने ज्ञान और संतुलन के लिए जाने जाते थे। वे अपनी प्रजा पर शासन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें स्वयं शासन करना सिखाते थे। बुद्ध ने कभी लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने बस ज्ञान दिया और फिर लोगों को छोड़ दिया कि वे खुद निर्णय लें। क्या आज के नेता, शिक्षक, माता पिता और प्रबंधक इस दर्शन को अपना सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे बन सकते हैं कि लोग हमारी उपस्थिति को महसूस किए बिना सही दिशा में बढ़ते जाएं? सोचिए, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? वह जो हर समय अपने विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखता है, या वह जो उन्हें खुद सोचने और खोजने की स्वतंत्रता देता है? एक अच्छे माता पिता कौन होते हैं? वे जो बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, या वे जो उन्हें खुद अपना रास्ता खोजने देते हैं? यही ताओ का मार्ग है, अदृश्य नेतृत्व, सहज प्रवाह और सच्ची स्वतंत्रता। जब हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो लोग हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से आगे बढ़ते हैं। और जब ऐसा होता है, तब समाज, परिवार और व्यक्ति सभी संतुलित और शक्तिशाली बनते हैं। यही अध्याय 17 का संदेश है। शक्ति नहीं, सहजता। नियंत्रण नहीं, विश्वास। दिखावा नहीं, अदृश्यता। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है। वह पहाड़ों से निकलती है, मैदानों को सींचती है और धीरे धीरे समंदर में मिल जाती है। लेकिन क्या कभी नदी यह घोषणा करती है कि देखो, मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ? नहीं, वह बस बहती रहती है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दिखावे के। और फिर भी उसके बिना जीवन संभव नहीं। यही है अदृश्य नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो बिना दिखे, बिना किसी शोर शराबे के, दुनिया को आगे बढ़ाता है। लाओ अज़ू कहते हैं कि सबसे अच्छा नेता वह होता है जिसकी उपस्थिति तक लोगों को महसूस नहीं होती। लोग ये समझते हैं कि उन्होंने खुद अपने दम पर सब कुछ किया। आज के दौर में नेतृत्व अक्सर शक्ति और नियंत्रण से जोड़ा जाता है। राजनेता सत्ता का प्रदर्शन करते हैं, बॉस अपने कर्मचारियों पर हावी होते हैं, माता पिता अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं। लेकिन ये सब संघर्ष और असंतोष पैदा करता है। लाओ अज़ू हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, सबसे अच्छा नेता वह है जिसे लोग शायद ही जानते हैं। अगला वह है जिसे वे प्यार और सम्मान करते हैं। फिर वह जिसे वे डरते हैं। और सबसे बुरा वह जिसे वे घृणा करते हैं। यानी, सच्चा नेता अपने प्रभाव को दूसरों पर थोपता नहीं, बल्कि लोगों को इतना सशक्त बना देता है कि वे खुद ही सही रास्ता चुनने लगते हैं। क्या ये संभव है? शायद आपको लगे कि यह आदर्शवादी सोच है, लेकिन इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां अदृश्य नेतृत्व ने समाज को बदल दिया। गांधीजी ने कभी अपने अनुयायियों पर अपनी विचारधारा थोपी नहीं। उन्होंने केवल मार्ग दिखाया और लोगों ने खुद उस रास्ते को अपनाया। यही कारण था कि अहिंसा का आंदोलन जनता का अपना आंदोलन बन गया। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने पूर्व शत्रुओं से बदला नहीं लिया। उन्होंने बिना किसी कटुता के समाज को एकजुट किया। राजा जनक को विदेह, जिसका शरीर में अहंकार न हो, कहा जाता था। वे शासन तो करते थे, लेकिन लोगों को आत्मनिर्भर बना देते थे। ये सिद्धांत केवल राजनेताओं या शासकों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। एक अच्छा माता पिता वह नहीं जो हर समय बच्चों पर नियंत्रण रखे, बल्कि वह जो उन्हें खुद अपने निर्णय लेने दे, उन्हें गिरने दे, लेकिन सिखाए कि कैसे खुद उठना है। एक अच्छा शिक्षक वह नहीं जो हर उत्तर देकर छात्रों को निर्भर बना दे, बल्कि वह जो सही प्रश्न पूछे, जिससे छात्र खुद उत्तर खोजने लगें। एक अच्छा प्रबंधक वह नहीं जो अपने कर्मचारियों को हर समय आदेश देता रहे,
बल्कि वह जो उन्हें ऐसा सशक्त बना दे कि वे बिना किसी के दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। लाओ त्ज़ु कहते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीजें हमें दिखाई नहीं देती। हवा, गुरुत्वाकर्षण, जीवन की ऊर्जा। इसी तरह सबसे प्रभावशाली नेतृत्व वह है जो अदृश्य रहता है। जब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं और अपने आसपास के लोगों को स्वयं विकसित होने देते हैं, तो वही सच्ची शक्ति होती है। तो क्या हम भी अपने जीवन में इस दर्शन को अपना सकते हैं? क्या हम भी नियंत्रण की बजाय विश्वास पर आधारित नेतृत्व कर सकते हैं? यही ताओ का मार्ग है, कोमल लेकिन अडिग, अदृश्य लेकिन असीम शक्तिशाली। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं। समंदर शांत है, लहरें धीरे धीरे बह रही हैं, लेकिन अचानक कोई तेजी से आपकी नाव को हिला देता है। आप घबराते हैं, पकड़ ढीली होती है और संतुलन बिगड़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप पूरी तरह शांत रहते, नाव को हिलने देते, लेकिन खुद स्थिर बने रहते, तो क्या आप गिरते? नहीं, यही जीवन का नियम है। जब हम भरोसे और शांति के साथ जीते हैं, तो परिस्थितियां हमें हिला सकती हैं, लेकिन गिरा नहीं सकती। यही ताओ का दर्शन है। अध्याय 17 में लाओ त्ज़ु हमें सिखाते हैं कि जब नेतृत्व पर विश्वास होता है, तो लोग खुद सही रास्ता चुनते हैं। नेतृत्व और विश्वास, क्या फर्क पड़ता है? एक बार की बात है, एक गांव में दो तरह के राजा थे। पहला राजा अपने सैनिकों को हर समय शक की निगाह से देखता था। वह आदेश देता, सख्त नियम बनाता, दंड देता, लेकिन फिर भी लोग उसके प्रति वफादार नहीं थे। वे डर के कारण उसकी सुनते थे, लेकिन जब मौका मिलता, तो वे नियम तोड़ देते। दूसरा राजा बस लोगों में विश्वास जगाता। वह उन पर संदेह नहीं करता, बल्कि उन्हें खुद निर्णय लेने देता। समय बीतने के साथ लोग उसकी बात को अपने दिल की आवाज़ मानने लगे और बिना किसी मजबूरी के उसका अनुसरण करने लगे। लाओ त्ज़ु हमें यही सिखाते हैं, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। क्या आज के समाज में यह संभव है? सोचिए, अगर सरकार लोगों पर भरोसा करे, तो क्या वे खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे? अगर माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करें, तो क्या वे खुद सही रास्ता नहीं चुनेंगे? अगर एक प्रबंधक अपनी टीम पर विश्वास करे, तो क्या वे अपने काम को और बेहतर नहीं करेंगे? लेकिन समस्या यह है कि हमें भरोसा करने में डर लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने दूसरों को आज़ादी दी, तो वे उसका गलत उपयोग करेंगे। लेकिन लाओ त्ज़ु कहते हैं कि सच्चे नेतृत्व में भय की नहीं, बल्कि विश्वास की जरूरत होती है। गांधी जी का नेतृत्व डर और आदेश पर आधारित नहीं था। उन्होंने लोगों को बंदूकें नहीं दीं, न ही सख्त अनुशासन लागू किया। उन्होंने बस विश्वास दिलाया कि अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, और उस विश्वास ने एक पूरी पीढ़ी को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां शांति और विश्वास ने सत्ता और डर को हरा दिया। विश्वास केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर भी होना चाहिए। जब तक हम अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम स्थिर नहीं रह सकते। और जब मन स्थिर नहीं होगा, तो जीवन की नाव भी हिलती रहेगी। बुद्ध कहते थे, शांति कोई बाहरी चीज नहीं, ये तुम्हारे भीतर ही है। जब हम जीवन में हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, तो हम ही बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रवाह के साथ जीते हैं, तो चीजें खुद सही दिशा में चलने लगती हैं। अगर हम दूसरों पर भरोसा करेंगे, तो वे भी हमारे भरोसे को सार्थक बनाएंगे। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे, तो जीवन हमें सही राह दिखाएगा। और अगर हम शांति और विश्वास को अपनाएंगे, तो दुनिया भी बेहतर होगी। यही ताओ का संदेश है, शांति को पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे बस महसूस करने की जरूरत है।
कभी आपने देखा है कि कैसे एक बीज बिना किसी बाहरी दबाव के खुद ब खुद एक वृक्ष में बदल जाता है? कैसे नदी बिना किसी आदेश के अपनी राह बनाती चली जाती है? कैसे पक्षी बिना किसी नियंत्रण के अपनी उड़ान तय करते हैं? यही स्वाभाविकता है, यही ताओ का मार्ग है, एक ऐसा जीवन जो शक्ति या नियंत्रण के दबाव में नहीं, बल्कि सहज प्रवाह में चलता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं के अनुसार दुनिया को ढालना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने चीजों को अपने हाथ में नहीं रखा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लाओ अज़ू हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। वह कहते हैं कि सबसे प्रभावी शासन वह होता है जो बिना जबरदस्ती के चलता है। सबसे संतोषजनक जीवन वह होता है जो सहज रूप से बहता है। क्या सख्त शासन जरूरी है? सोचिए, दो तरह के शिक्षक हैं। 1. पहला शिक्षक अपने छात्रों को सख्त अनुशासन में रखता है, हर गलती पर दंड देता है। वह चाहता है कि छात्र उसी के कहे अनुसार सीखें। 2. दूसरा शिक्षक छात्रों को स्वयं सीखने की आज़ादी देता है। वह उन्हें सही दिशा दिखाता है, लेकिन उन्हें खुद सोचने का अवसर देता है। अब सोचिए, किसके छात्र अधिक स्वतंत्र विचारक बनेंगे? कौन से छात्र जीवन में सच में आगे बढ़ेंगे? यही लाओ अज़ू का संदेश है। सबसे अच्छा नेतृत्व वह है जो लोगों को स्वतंत्र बना दे। जो नेता शक्ति का उपयोग करके शासन करता है, लोग उसका पालन डर से करते हैं। लेकिन जो नेता लोगों को सहज रूप से जीने देता है, वे उसे दिल से अपनाते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह वही सिद्धांत है जिसे ताओवाद में वू वे कहते हैं। अकर्मण्यता नहीं, बल्कि बिना जबरदस्ती के सहजता से कर्म करना। हमारे जीवन में भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जिसमें हम हर चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को, स्थितियों को, भविष्य को, लेकिन इससे केवल तनाव और संघर्ष पैदा होता है। दूसरा रास्ता वह है जिसमें हम प्रवाह के साथ चलते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं, खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हैं और अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं। क्या हम इसे अपना सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उनके स्वाभाविक गुणों के अनुसार बढ़ने दे सकते हैं, या हम उन पर अपने सपने थोपते रहेंगे? क्या हम अपने रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण छोड़कर सहजता और प्रेम को जगह दे सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को उस नदी की तरह बहने दे सकते हैं जो बिना जबरदस्ती किए भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है? यही ताओ का मार्ग है। कोई संघर्ष नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस सहजता, शांति और संतुलन। कल्पना कीजिए, एक विशाल सम्राट जिसकी सेना अजेय थी, एक महान आचार्य जिसने बिना तलवार उठाए ही एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी, एक योगी राजा जिसने त्याग में ही सबसे बड़ी शक्ति देखी। भारत की धरती पर ऐसे अनेक महान नेता हुए हैं जिन्होंने ताओवाद के सिद्धांतों को अनजाने में ही आत्मसात किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता और शक्ति से नहीं, बल्कि स्वाभाविकता, विश्वास और संतुलन से फलता फूलता है। राजा जनक केवल मिथिला के राजा नहीं थे, वे एक ज्ञानी और संत भी थे। उनके शासन का आधार बल या नियंत्रण नहीं, बल्कि धर्म और संतुलन था। एक बार जब जनक अपने महल में बैठे थे, तभी एक दास दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, आपका महल जल रहा है। जनक शांत बैठे रहे और बोले, जिस महल को जलना है वह जले, मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ। ये केवल शब्द नहीं थे, यह उनकी आंतरिक शक्ति थी। वह सत्ता के स्वामी थे, लेकिन सत्ता ने उन्हें नियंत्रित नहीं किया। यही तो लाओ अज़ू का संदेश है।
सबसे श्रेष्ठ नेता वह होता है जो लोगों के ऊपर शासन नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से जीने देता है। चाणक्य की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति बिना स्वयं सत्ता संभाले भी सबसे शक्तिशाली बन सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, लेकिन स्वयं सत्ता से दूर रहे। उन्होंने युद्ध जीते, लेकिन उनकी असली ताकत नीति और ज्ञान थी, न कि तलवार। उन्होंने साम्राज्य को एकजुट किया, लेकिन राजाओं को स्वतंत्रता भी दी, ताकि वे अपनी स्वाभाविकता में शासन कर सकें। लाओ त्ज़ु कहते हैं, सबसे अच्छा नेता वही है जिसकी उपस्थिति तक लोगों को महसूस नहीं होती। चाणक्य इसी आदर्श का प्रत्यक्ष उदाहरण थे। अशोक ने अपने जीवन के पहले हिस्से में बल और शक्ति पर भरोसा किया। उन्होंने रक्त बहाया, युद्ध किए और सम्राट बने, लेकिन क्या वे सुखी थे? नहीं। फिर एक क्षण आया जब उन्होंने महसूस किया कि सत्ता का सबसे बड़ा रूप प्रेम और करुणा में है। उन्होंने युद्ध को छोड़कर धर्म, अहिंसा और विश्वास का मार्ग अपनाया। क्या अशोक का ये परिवर्तन ताओ के मार्ग से अलग था? नहीं। लाओ त्ज़ु कहते हैं, जो सबसे शक्तिशाली होता है वह कोमल होता है। जो सबसे मजबूत होता है वह झुकना जानता है। अशोक ने अपने जीवन में यही सिद्ध किया। क्या आज के नेता इस सिद्धांत को समझते हैं? आज के समय में, जहां सत्ता का अर्थ नियंत्रण, भय और शक्ति बन चुका है, हमें इन ऐतिहासिक नेताओं से सीखने की जरूरत है। क्या हमारे राजनेता लोगों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दे रहे हैं या उन्हें जबरदस्ती नियंत्रित कर रहे हैं? क्या हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखते हैं या हर छोटी चीज पर नियंत्रण चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में दूसरों को सहजता से जीने दे रहे हैं या हम भी कहीं न कहीं शक्ति के खेल में फंसे हुए हैं? भारत की भूमि ने ऐसे नेता दिए हैं जिन्होंने ये साबित किया कि सत्ता का असली अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। जो दूसरों को स्वतंत्र बनाता है वही सबसे बड़ा नेता होता है। जो बिना जोर जबरदस्ती के अपनी बात मनवा ले वही सबसे प्रभावशाली होता है। यही ताओ का मार्ग है और यही भारत की परंपरा भी। क्या ताओ का ये ज्ञान केवल प्राचीन समय के लिए था? क्या ये केवल राजाओं और संतों के लिए था? नहीं। आज के समाज में, जहां हर कोई भाग रहा है, जहां हर कोई कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, वहां ये दर्शन और भी जरूरी हो जाता है। लाओ त्ज़ु ने जो 2500 साल पहले कहा था, वह आज के राजनीति, व्यापार, परिवार, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही सच है। क्या आज के नेता इस सिद्धांत को अपना सकते हैं? आज के समय में हम नेताओं को कैसे देखते हैं? जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है उसे शक्तिशाली माना जाता है। जो अपनी ताकत दिखाता है उसे प्रभावी समझा जाता है। जो नियंत्रण रखता है उसे सफल माना जाता है। लेकिन क्या यही सच्चा नेतृत्व है? लाओ त्ज़ु कहते हैं, सबसे अच्छा नेता वह है जो खुद को आगे नहीं लाता, बल्कि लोगों को सशक्त बनाता है। अगर कोई नेता सच में महान बनना चाहता है, तो उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। उसे लोगों पर भरोसा करना होगा। महात्मा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। उन्होंने कोई सेना नहीं बनाई, कोई ताकत नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी वे पूरी दुनिया को प्रभावित करने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को स्वतंत्र बनाया। उन्होंने आत्मबल सिखाया। अगर आज के नेता ये समझ लें कि सत्ता का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वास है, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। क्या व्यापार और कॉर्पोरेट जगत में यह संभव है? आज हर कंपनी चाहती है कि उसका कर्मचारी अधिक से अधिक काम करे। लेकिन क्या उसे आज़ादी दी जाती है? जहां कर्मचारी पर भरोसा किया जाता है, वहां संगठन तेजी से बढ़ते हैं। जहां बॉस अपने कर्मचारियों को सुनते हैं और उन्हें स्वतंत्रता देते हैं,
वहाँ अधिक नवाचार, इनोवेशन होता है। जहाँ नेता आदेश नहीं बल्कि दिशा दिखाते हैं, वहाँ लोग खुद ही अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मैं सबसे होशियार लोगों को काम पर रखता हूँ ताकि वे मुझे बता सकें कि क्या करना चाहिए, न कि मैं उन्हें बताऊं कि क्या करना है। यही तो ताओ का मार्ग है, नेतृत्व बिना जबरदस्ती के। क्या परिवार और व्यक्तिगत जीवन में ये सिद्धांत उपयोगी है? क्या हम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हैं? क्या हम अपने साथी को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलना चाहते हैं? क्या हम दूसरों को उनकी स्वाभाविकता के साथ जीने देते हैं? अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करेंगे तो रिश्ते कमज़ोर होंगे। लाओ अज़ू कहते हैं, जब हम चीज़ों को ज़बरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तब वे टूटने लगती हैं। बच्चों के पालन पोषण में, अगर हम अपने बच्चों को हर समय बताएं कि क्या करना है तो वे निर्भर बनेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और अनुभव करने दें तो वे आत्मनिर्भर बनेंगे। रिश्तों में, अगर हम अपने साथी को बदलने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या महत्व है? आज की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक नियंत्रण पर आधारित है। बच्चों को क्या पढ़ना है ये बताया जाता है, उन्हें कैसे सोचना चाहिए ये सिखाया जाता है, लेकिन क्या उन्हें खुद से सीखने की आज़ादी दी जाती है? अगर शिक्षा को स्वाभाविकता के सिद्धांत पर चलाया जाए, बच्चे रटने के बजाय सोचना सीखेंगे। वे डरने के बजाय खोजने की आदत डालेंगे। वे मशीन बनने के बजाय रचनात्मक इंसान बनेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर का शिक्षण दृष्टिकोण भी यही था, शिक्षा एक प्रवाह है, न कि एक नियंत्रण। क्या ये हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है? अगर हम इस दर्शन को अपनाएं तो तनाव कम होगा, रिश्ते मधुर होंगे, नेता अधिक संवेदनशील होंगे, समाज अधिक स्वतंत्र और खुशहाल होगा। ताओ केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जो चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ता है, उसे अंत में खाली हाथ रहना पड़ता है। जो चीज़ों को स्वाभाविक रूप से चलने देता है, उसे असली सफलता मिलती है। यही ताओ का मार्ग है, स्वाभाविकता, संतुलन और शांति। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है। वह नहीं जबरदस्ती रास्ता बनाती है, नहीं किसी चीज़ से टकराकर रुकती है। वह अपनी स्वाभाविकता में बहती रहती है और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, हमारा जीवन भी इसी तरह बह सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को ज़बरदस्ती नियंत्रित करना चाहते हैं। हम परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। हम हर चीज़ को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। और नतीजा, तनाव, चिंता और असंतोष। लाओ अज़ू का संदेश यही है, जो चीज़ें स्वाभाविक रूप से चल रही हैं, उन्हें वैसे ही बहने दो। खुद को प्रकृति के प्रवाह के साथ जोड़ो, न कि उसके खिलाफ जाओ। कैसे हम अपने जीवन में अधिक स्वाभाविकता और सहजता ला सकते हैं? 1. स्वीकार करें कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है। क्या आप हवा को रोक सकते हैं? क्या आप बारिश को अपने हिसाब से गिरा सकते हैं? नहीं। फिर जीवन की हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों करें? जो जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार करें। ये जीवन को आसान बना देगा। 2. अहंकार को त्यागें। क्या आपको हर बार सही साबित होने की ज़रूरत है? क्या आपको हर स्थिति में अपनी बात मनवाने की ज़रूरत है? सच्चा ज्ञान ये है कि हम खुद को हल्का करें, न कि दूसरों पर भारी पड़ें। जो व्यक्ति खुद को सबसे महान समझता है, वह सबसे अधिक संघर्ष करता है। 3. कम बोलें, अधिक सुनें। लाओ अज़ू कहते हैं, एक अच्छा नेता कम बोलता है और अधिक समझता है। क्या हम अपनी जिंदगी में भी यह अपना सकते हैं? क्या हम हर बहस में अपनी बात रखे बिना भी जीत सकते हैं? क्या हम दूसरों को समझने की कोशिश कर सकते हैं,
बजाय उन्हें बदलने के। कम बोलना और अधिक सुनना आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगा। 4. हर चीज को स्वाभाविक रूप से होने दें। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। सूरज को चमकने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। नदी को बहने के लिए आदेश नहीं देना पड़ता। अगर प्रकृति अपनी लय में बहती है तो हम क्यों न अपनी जिंदगी को भी उसी लय में जिएं। 5. हर स्थिति में सहज रहना सीखें। जीवन में कई बार हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोई प्रिय व्यक्ति नाराज हो जाता है, नौकरी में कोई समस्या आ जाती है, कोई सपना टूट जाता है। हम क्या करते हैं? हम संघर्ष करते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम सहज रहें तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद हर परिस्थिति अपने आप संतुलित हो जाती है। परेशानियों का हल मिल ही जाता है। जो बीत गया वह केवल एक सीख बनकर रह जाता है। ताओ का मार्ग यही है, हर परिस्थिति में सहजता और संतुलन बनाए रखना। दूसरों पर नियंत्रण की बजाय खुद को समझें। क्या हमने कभी खुद से पूछा, मैं हर चीज को अपने हिसाब से क्यों करना चाहता हूँ? क्या मैं अपनी सोच को थोड़ा और खुला रख सकता हूँ? क्या मैं दूसरों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में मिल जाए तो समझिए कि ताओ का ज्ञान हमारे जीवन में उतरने लगा है। ध्यान और आत्मा अवलोकन से ताओ की अनुभूति कैसे प्राप्त करें? 1. हर दिन 5 मिनट चुप बैठें। कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। जो विचार आएं, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखें और जाने दें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है। 2. प्रकृति से जुड़ें। कभी बिना वजह बारिश में भीगें, कभी जमीन पर नंगे पैर चलें, कभी नदी या झरने के पास बैठें और सिर्फ पानी को बहते हुए देखें। आप महसूस करेंगे कि जीवन में भी इसी प्रवाह की जरूरत है। 3. हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं जीवन के प्रवाह के साथ बह रहा हूँ या उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ? अगर हम इसे समझ गए तो हमने ताओ को समझ लिया। ताओ हमें यह नहीं सिखाता कि हम कुछ न करें, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम जीवन को जबरदस्ती न चलाएं। हम नियंत्रण छोड़ें और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम सहज रहें और रास्ते अपने आप बनेंगे। हम स्वाभाविक रूप से चलें और जीवन में आनंद अपने आप आएगा। यही ताओ का मार्ग है, यही संतुलन का मार्ग है, यही सुख और शांति का मार्ग है। एक नदी को देखिए, वह निश्चिंत बहती जाती है। वह पर्वतों से टकराती है पर उनसे उलझती नहीं। वह किनारों से सीमित होती है लेकिन कभी रुकती नहीं। वह अपने रास्ते में हर बाधा को सहजता से पार कर लेती है। अब सोचिए, क्या हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है? लाओ अजू हमें यही सिखाते हैं, सहजता में शक्ति है, प्रवाह में विजय है। अध्याय 17 हमें ये समझाता है कि सबसे अच्छा नेता वह नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। सबसे अच्छा नेता वह नहीं जो सबसे अधिक शक्ति रखता है। सबसे अच्छा नेता वह है जिसकी उपस्थिति का लोगों को आभास भी नहीं होता और फिर भी सब कुछ सही दिशा में चलता है। क्या हमने कभी सोचा कि कोई शिक्षक ऐसा हो सकता है जो बिना डांटे भी छात्रों को प्रेरित कर दे? कोई माता पिता ऐसा हो सकता है जो बिना जबरदस्ती के भी बच्चों को सही राह दिखा दे? कोई नेता ऐसा हो सकता है जिसे आदेश देने की जरूरत ही न पड़े और लोग फिर भी सही रास्ते पर चलें? यही ताओ का दर्शन है, यही नेतृत्व का सबसे गहरा रहस्य है। हम अपना पूरा जीवन संघर्ष, चिंता और नियंत्रण की कोशिश में बिताते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, परिस्थितियां हमारे अनुसार चलें, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं,
बल्कि जब हम चीज़ों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वे और अधिक उलझ जाती हैं। ताओ हमें ये सिखाता है कि हमें चीज़ों को स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। जब हम नदी की धारा के साथ बहना सीखते हैं तब हम वास्तव में तैरना सीखते हैं। जब हम जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देते हैं तब हम वास्तव में जीना सीखते हैं। ताओ का अंतिम सबक: 1. कम बोलो, अधिक सुनो। 2. कम नियंत्रित करो, अधिक विश्वास करो। 3. कम चिंता करो, अधिक सहज बनो। जब हम ये समझ जाते हैं तब जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। अब सोचिए, क्या हम अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में इस दर्शन को अपना सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को कम जटिल और अधिक स्वाभाविक बना सकते हैं? क्या हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं? अगर हम ये कर सकते हैं तो हम ताओ को जी सकते हैं। और जब हम ताओ को जीने लगते हैं तो जीवन सरल, सहज और पूर्ण हो जाता है। यही ताओ ते चिंग अध्याय 17 का असली संदेश है। यही नेतृत्व, विश्वास और संतुलन का गूढ़ रहस्य है। यही हमारे जीवन के हर संघर्ष का हल है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।